डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है कि निम्न दिए गए स्पीशीज में बंध कोण के बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा। तीन स्पीशीज दिए हैं, NO2 माइनस चार्ज, Na2 एंड Na2 प्लस चार्ज है। तीन स्पीशीज में से इन स्पीशीज को बढ़ते हुए क्रम में, कोण के बढ़ते हुए क्रम में अपने को एडजस्ट करना है। सीक्वेंस के रूप में दिया है Na2 माइनस इज लेस देन Na2 प्लस इज लेस देन NO2। बी में दिया है कि Na2 माइनस इज लेस देन Na2 एंड NO2 लेस देन NO2 प्लस। सी में दिया है Na2 प्लस इज लेस देन NO2 एंड Na2 लेस देन NO2 माइनस। डी में दिया है Na2 प्लस इज लेस देन Na2 यहाँ पर 2 होगा, माइनस इज लेस देन Na2। ठीक है, इस तरह से सीक्वेंस दिए हुए हैं। तो इन दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इन दिए हुए स्पेसिस के बढ़ते हुए एंगल के क्रम में सही होगा, ये देखना है, बताना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा इसका। किसी यौगिक का बंध कोण उस यौगिक में पाए जाने वाला, जिससे बन के जिस संकरण से बना होता है वह पाया जाने वाला संकरण तथा केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित अयुग्मित लोन पेयर, जिसको बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के ऊपर निर्भर करता है। ये वेस्टर्न थ्योरी है, निर्भर करता है। ये VSEPR थ्योरी से डिसाइड हुआ था कि किसी यौगिक जो स्पेसिस होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, उसके वैलेंसी के बीच में जो एंगल होता है वो उसमें पाए जाने वाले संकरण और इस यौगिक के केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर के आधार पे डिसाइड होता है। तो सबसे पहले इन दोनों को आपको देखना पड़ेगा। दिए हुए जो स्पेसिस है उनमें मतलब कौन सा संकरण पाया जाता है और उस संकरण के बाद केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर है या नहीं है, उसके आधार पे डिसाइड होगा। तो सबसे पहले क्या है, NO2 माइनस है, तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है इस तरह से होती है, माइनस चार्ज, और इसके केंद्रीय परमाणु पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। और इस तरह से अगर इस अणु की बॉन्ड पेयर की संख्या निकालें, Bp इज इक्वल टू हो जाएगा 2, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, Bp हो जाएगा, बॉन्ड पेयर की संख्या 2 हो जाएगी। लोन पेयर की संख्या क्या हो जाएगी, लोन पेयर की संख्या Lp हो जाएगी, की संख्या 1 हो जाएगी। तो संकरण होता है, संकरण बराबर होता है Bp प्लस का Lp। Bp यहाँ पर 2 है, Lp यहाँ पर 1 है, तो ये हो जाएगा 3। और 3 के लिए जो संकरण होता है वो क्या होता है, sp2। अगर दोनों का योग Bp और Fp का नाम
योग फ्री होता है तो उसमें डिसाइड होता है कि sp2 संकरण पाया जाएगा। तो यौगिक में sp2 संकरण पाया जाएगा। NO2 माइनस में sp2 संकरण होगा, जिसके कारण जिसमें सामान्य कोण 120 डिग्री होता है, परंतु एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण NO2 माइनस में कोण 120 से कम हो जाता है, कोण 116 डिग्री हो जाता है। तो एक स्पीशीज का एंगल डिसाइड हो गया। ये एंगल कितना होगा? 166 डिग्री। इसी प्रकार दूसरा जो स्पीशीज है, दूसरा स्पीशीज NO2 तो इसको इस तरह से स्केच किया जाता है। ओ N में 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहते हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसके साथ चले जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ जाते हैं। बचता है क्या? यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचता है, N पे 8 नंबर का इलेक्ट्रॉन बचता है इस तरह से। तो नाइट्रोजन पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन, ये ऑड, यहाँ लोन पेयर नहीं है बल्कि ऑड इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो इसके लिए इस अणु के लिए जो बीपी होगी, बीपी इक्वल टू हो जाएगी 2 और एलपी इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगी 0, बट ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा 1। तो इस तरह से इसके बीच में जो संकरण इसमें पाया जाएगा वो क्या हो जाएगा? sp संकरण, sp2 इसमें भी पाया जाएगा। ठीक है, sp2 संकरण इसमें भी पाया जाएगा। sp lp भले ही इसमें 0 लेकर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर sp2 संकरण इसका हुआ। sp2 संकरण होने के कारण इसका जो सामान्य कोण है 120 होना चाहिए जैसे इसमें होता है, लेकिन इसका कोण क्या होता है 134 डिग्री हो जाता है, 120 से अधिक हो जाता है, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन उतना रिपल्सन नहीं दे पाता जितना रिपल्सन की इस केस में था। यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थी, इसलिए रिपल्सन ज्यादा हो रहा था, एंगल 120 से कम हो गया था। यहाँ पर sp2 NO2 के केस में क्या होता है, sp2 संकरण होता है तो सामान्य कोण 120 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता बल्कि ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। ऑड इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसमें इतना रिपल्सन नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि रिपल्सन कुछ ज्यादा इधर होता है, खुल जाती है वैलेंसी, और इसमें एंगल क्या हो जाता है 134 डिग्री हो जाता है। ठीक, सिमिलरली तीसरा जो स्पीशीज है Na2 इसकी जो ज्योमेट्री होती है इस तरह से होती है, प्लस एंड प्लस, इसमें प्लस चार्ज है तो नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज होता मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंसी शेल में बचे। वैलेंसी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो मतलब इसके लिए बीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, एलपी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और इसलिए संकरण जो होता है वो क्या होता है sp संकरण हो जाएगा। और sp संकरण में जो एंगल होता है वो एंगल होता है कितना 180 डिग्री का, जैसे बेरिलियम क्लोराइड होता है। ठीक है, इस तरह से 180 डिग्री होगा। सबसे कम एंगल किसका हुआ तो 160, मतलब कि NO2। तो आंसर के रूप में जो सीक्वेंस बनेगा Na2 माइनस इज लेस देन
NO2 इसके Na2 is less than NO2 प्लस। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट ये आंसर आएगा सेकेंड्स का, और ये आंसर कहाँ पर है, NO2 माइनस इज लेस देन NO2, और ये है बी ऑप्शन। इसका आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा। तो इस तरह से इन यौगिकों में इन स्पीशीज के बंध को कितने हो गए, 116, 18 और 134। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ पुनः इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।